भंडारा जिले में धान खरीदी केंद्रों पर निर्धारित लिमिट को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने जिलाधिकारी और जिला पणन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लिमिट बढ़ाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान सभा के अनुसार खरीदी सीजन 2023-24 तक किसी प्रकार की लिमिट लागू नहीं थी, लेकिन इस वर्ष सरकार द्वारा प्रति किसान धान खरीदी पर सीमा तय कर दी गई है। इससे कई किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं। जिले में लगभग 25 से 30 लाख क्विंटल धान खरीदी से बाहर रहने की आशंका जताई जा रही है। लिमिट के कारण किसान निजी व्यापारियों को कम दाम में धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खरीदी केंद्रों पर पंजीकरण के बावजूद धान नहीं खरीदे जाने से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसान सभा ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए प्रशासन से तुरंत लिमिट हटाने या बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो मोर्चा और आंदोलन तेज किया जाएगा। किसान सभा का कहना है कि सरकार को किसानों के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और आंदोलन और उग्र होगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। आज बात करेंगे हम किसान की। क्या किसान का धान जो है वो पूरी तरह से संस्था में जमा हो रहा है? क्या लिमिट में बढ़ हो चुकी है? ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज हम महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के आंदोलनकर्ता से आज मुलाकात करने आए हैं। क्या इनके मुद्दे हैं, किस तरह के इनके मुद्दे हैं? क्या किसानों को लिमिट नहीं मिल रही है, जिस कारण धान केंद्रों को लिमिट नहीं मिल रही, जिस कारण किसानों का धान घर में और केंद्र में जमा पड़ा हुआ है? आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम माधवराव तुलसीराम बांते, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा भंडारा जिला का अध्यक्ष हूँ। क्या बताइए, आप धान किसानों को लेकर एक मोर्चा, बेमुद्दत मोर्चा आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। क्या है मेन मुद्दे, क्या है आपके, क्या मांग है? मुख्य मुद्दा ये है कि भंडारा जिला ये धान उत्पादक किसानों का जिला है। मुख्यतः यहाँ धान ही पिकता है और इस साल धान खरीदी सिर्फ 50% जिन किसानों ने गवर्नमेंट के पोर्टल पर नोंदनी की है उनका 50% धान लिया गया और 50% धान आज भी किसानों के घर में है कि केंद्र पर पड़ चुका है। अगर वो खरीदी नहीं होती उसकी तो आधारभूत कीमत उनको नहीं मिलेंगी, कीमत बेभाव उनको बेचना पड़ेगा। मार्केट में व्यापारी बहुत ही कम कीमत में उसको लेंगे कि आज परिस्थिति बहुत ही किसानों की गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसानों की ये मांग है कि केंद्र सरकार की ये जो योजना है, केंद्र सरकार ने लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं बढ़ाता तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बार बार भंडारा जिले में, गोंदिया जिले में अपने भाषण में यह आश्वासन दिया है कि भंडारा गोंदिया जिले का धान उत्पादक किसानों का आखिरी का दाना जब तक खरीदी नहीं जाता तब तक हम खरीदी चालू रखेंगे। तो राज्य सरकार ने ये धान खरीदी करना चाहिए। मुझे ये बताइए, पिछले 22-23 या 24-25 में जो भी धान केंद्र का जो भी खरीदी किया गया था, क्या इस साल पिछले साल ज्यादा किया गया था या इस साल नहीं किया जा रहा है? क्या है फर्क, क्या है दोनों? सन 1923 तक धान खरीदी की कोई लिमिट नहीं थी। किसान अपना धान लाता था, अपने कागज 7/12 ये उसके हिसाब से पूरी खरीदी की जाती थी। लिमिट का मुद्दा ही नहीं था। जब पोर्टल पर तुम नोंदनी खरीदी के लिए करते हो तो सब नोंदनी किए हुए किसानों का धान सरकार ने खरीदना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही उनकी नोंदनी की है। नोंदनी के इसका मतलब वो किसान को ये लगता है कि हमारा धान सरकार खरीदेगा। बाकी इस साल उससे विपरीत परिस्थिति है। उसमें से 50% ही लोगों का धान खरीदा किया गया। 50% लोग आज भी करीबन 25-30 लाख क्विंटल माल अभी भी भंडारा जिले का खरीदा नहीं जा रहा है। इससे किसानों को क्या फर्क गिरेगा? क्या किसानों पे क्या दशा बन जाएगी? इससे किसानों को आधारभूत कीमत मिलेगी नहीं, बेभाव व्यापारी उसका धान खरीदेंगे और पहले ही से किसानों को उसका लागत मूल्य मिलता नहीं। आधारभूत कीमत भी किसानों को लागत मूल्य से कम है। ऐसी स्थिति में भी उससे भी अगर कम उसको किसान मिलेगा तो किसानों को कर्जा कैसा देंगे, खेती कैसी करेंगे? ये
गंभीर परिस्थिति किसानों के सामने है और ये ऐसे परिस्थिति में सरकार ने ही उसका धान खरीदी करना चाहिए, यही किसान सभा की मांग है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम किसानों की सरकार है और दूसरी तरफ आज किसानों पे एक बहुत बड़ी दशा बढ़ के आई है, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा पाएगी? सरकार ने लिमिट तो बढ़ा पाएंगी, बाकी सरकार तो अभी तक तो लिमिट बढ़ाया नहीं और इतने में ये सब इसका भारत अमेरिका जो करार है उसका ही ये परिणाम है कि किसान खेती पर बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होने वाला है भविष्य में। ऐसी स्थिति में किसानों का जन आंदोलन पूरे देश में, जिले में ही नहीं पूरे देश में ही हर पीक वाले किसानों का होना चाहिए, ऐसी महाराष्ट्र किसान सभा की सोच है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने भी भारत अमेरिका करार रद्द करने की मांग की है, वो एक अलग आंदोलन है। भंडारा स्तर पर अभी जो हमारा जो चल रहा है वो धान उत्पादक क्षेत्र के किसानों के सीमित है, बाकी इसको व्यापक ढंग से किसान आंदोलन में इस जिले के किसानों ने भागीदारी करना चाहिए। ऐसी स्थिति आज की देश की है कि किसानों की ये सरकार ही नहीं है। अगर सरकार किसानों की रहती तो भारत अमेरिका करार में उस टाइप का करार नहीं कहते कि विदेशी माल आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आयात तो शुल्क नहीं लगेंगी, और जब निर्यात करेंगे तो उस पर आयात शुल्क लगेंगी। यानी किसानों के हित में जो करना चाहिए ये सरकार सिर्फ बताने की बात इनके अलग है, बाकी करने की करतूत इनकी किसान विरोधी ही है। अगर आपका आंदोलन कल से शुरू हुआ है, अगर आपका आंदोलन, क्या आपको कोई अधिकारी मिलने आया है अभी तक? अधिकारी पनन अधिकारी आए थे, कलेक्टर की तरफ से डीओसओ का प्रतिनिधि यहाँ आया था, उन्होंने निवेदन लेके गए। उनका कहना है कि हम सरकार को ये मांग भेजेंगे और अभी हमारा प्रयास चालू है, इसके पहले भी हम प्रयास करें, बाकी ये करते रहेंगे। सरकार ने अभी तक ये कोई 2 महीने से खरीदी बंद है, 31 मार्च उसकी खरीदी की आखिरी मुदत थी, अब वो भी मुदत खत्म हुई, सरकार ने अभी तक बढ़ाया नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप कब तक आंदोलन करो? जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होती तब तक ये किसान आंदोलन भंडारा जिले में चालू रहेगा। अभी जिला स्तर पर किए, पूरे तालुकाओं पर मोर्चे, धरने, उपोषण रहेंगे और पूरा जिला किसानों को इस मांग के लिए हम आंदोलन में समावेश करेंगे और उग्र आंदोलन उसका स्वरूप बदलते जाएगा। अभी ये साखड़ी उपोषण चालू है, बेमुदत उपोषण शुरू किए, ताला ठोको आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करे, उसके सिवाय ये सरकार मानने वाली नहीं है। 2023 में ताला ठोको आंदोलन किए गए थे कांग्रेस की ओर से। अपना जो इसका जो विभाग है वो विभाग पे ताला ठोको आंदोलन किए थे, जब जाके मेरे कैसे लिमिट या मुद्दत बढ़ी थी। तो क्या लगता है इस बार भी उसी तरह से करना पड़ेगा तभी बढ़ेगी? मुद्दत अगर सरकार उतना ही अगर देखते होंगे कि भी किसान कब तक लड़ सकते हैं सरकार के विरोध में, किसान तो आखिरी तक लड़ेंगे, क्योंकि देश में इस समय किसान बहुत ही जागरूक है। पंजाब वालों ने 13 महीने तक आंदोलन चलाया, धान वालों ने भी, जब तक ये उनकी समस्या पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलाना चाहिए। ऐसा ही हम प्रयास करेंगे और उस आंदोलन में किसान हमको साथ देंगे, ऐसी हमारी ये अपेक्षा है। ठीक है, आपका नाम? मैं कॉमरेड युवराज उके, जिला सेक्रेटरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा आइटक भंडारा जिला। आपका इस संगठन को समर्थन है, किस तरह की मांगों को लेकर ने आपने समर्थन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा आइटक की ओर से कल 15 तारीख के मोर्चे से लेकर हमारा समर्थन था और है और आगे भी रहेगा। कल भी हमने मोर्चे के वक्त अपना समर्थन जाहिर किया था और उस वक्त भी हमने सरकार से मांग की थी कि धान उत्पादक किसानों के जो जिनकी नोंदनी हुई है उनके धान की लिमिट बढ़ाकर उनकी खरीदी की जाए, उनको बोनस दिया जाए। इस तरह की मांगे हम सतत उठाते रहे हैं और किसान सभा के साथ में हम लोग अंतिम समय तक, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी समर्थन और लड़ाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि हम इस उपोषण में आकर, यलगार उपोषण है जो कि बेमुद्दत चल रहा है,
आगे भी इनका कहना है कि कलेक्टर ऑफिस, एसडीओ ऑफिस या जो भी इस विभाग के अंतर्गत आते हैं दान केंद्र विभाग में, तो उनके ऊपर ताला ठोको आंदोलन भी आगे किया जा सकता है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज जनता तक ये सवाल पहुंचाना चाहती है इनके, ताकि जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों का जो नुकसान हो रहा है, उसे जल्द से जल्द उनको लाभ मिले। या बोनस की बात तो बहुत दूर रही, अभी तो केंद्र में ही माल जमा नहीं हो रहा है, तो बोनस की बात बहुत दूर रही। सरकार एक और बोल रही है कि हम किसानों को अच्छा बोनस देंगे, और दूसरी तरफ 50% भी माल अभी तक केंद्र में जमा नहीं किया गया है। जो किसानों का माल जो है उनके घरों में और केंद्रों में जाकर रखा हुआ है, जिसका नुकसान जो है किसानों को बड़ा नुकसान भरपाई झेलना पड़ेगा। अगर यदि किसान सरकार ने जल्द से जल्द इस पे आक्षेप नहीं लिया तो बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी है। इस आंदोलन में आज कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद है, उन किसानों से भी जानेंगे कि हालांकि उनकी परिस्थिति कैसी बनी हुई, क्या इस बार जो बुआई की गई, जो फसल निकाली गई, उस फसल का पूरा मुआवजा उन तक पहुंच रहा है, ये सोचने वाली बात है। आज वो किसान से जानेंगे कि किस तरह का उन पे परिस्थिति उन पे बरसी हुई है और किस तरह की उनकी गुजर बसर हो रही है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैं दमदेव कहलकर, खरासी मेरा ग्राम है, वहाँ मेरी खेती है। और मैं आप बीती बताने जा रहा हूँ, अगले माह में पैसा आने वाला है, अगले माह में पैसा आने वाला है। ऐसा कर कर के कितने लोगों के साथ हमारे बुरे व्यवहार हुए, हमारा इंसल्ट हो रहा, किसी का लेन देन है, हम अगले माह में देंगे, अगले माह में देंगे। हमने धान की फसल निकलने के बाद मैंने एक कोलारी का धान खरीदी केंद्र है, वहाँ मैंने धान दिया। कितना क्विंटल धान? 150 क्विंटल के करीब। अच्छा। और अभी तक हर दिन हर हफ्ते हम जाते हैं, पूछते हैं, ये धूप काले का दिन है, वो भी हमारा समाधान नहीं कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है। और खेती करने वाला, ये कृषि करने वाला ऋषि है, तपस्वी है, उसका तप है, वो दान के लिए तो कर रहा। और किसानों की दखल और किसानों की कदर जो सरकार नहीं करती। और ये भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ धान है और धान की खेती वैसी ही घाटे में है, वो तो भी वो कर रहा, यानी सरकार की सेवा कर रहा। वो सेवार्थ उसका काम है और उसका आदर नहीं, कदर नहीं, उसका क्षण क्षण हर दिन इंसल्ट हो रहा। कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी करे सो इसी क्षण। चाहिए किसान को पैसा चाहिए, और क्या उसके धान का पैसा चाहिए, उसने बेच के रखा है, उसके पास रखा है, उसका ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। और उसका जो इंसल्ट होता है, उसको जो परेशानी होती है, मानसिक क्लेश होता है, वो हिसाब कौन करेगा? वो धान का जो पैसा मिलेगा उनसे दुगुना उसका इंसल्ट और मानसिक क्लेश। और वो अपना काम छोड़ के वहां जाता है, आता है। इसका क्या होगा? सरकार ने ये करना चाहिए। और ये महाराष्ट्र, इतना पश्चिम महाराष्ट्र में जो द्राक्ष वाले हैं, जो इतर खेती करते हैं, तो उसके लिए सही है, उनके पास तो कुछ है, लेकिन उनके नेता उनके लिए लड़ते हैं और अपना हक वो पहले लाते हैं। और इधर का महाराष्ट्र का ये भंडारा जिला आखिरी टोक है। तो यहाँ मैं लोक प्रतिनिधि, हमारे सांसद है, विधायक है, इनकी भी जिम्मेवारी है। हमने उनको चुन के दिया है हमारे घर में। हम आंदोलन न करें, न करते हुए इनकी ड्यूटी है, वो नहीं कर रहे, इसीलिए धरने में यहाँ हम बैठे हैं। इनको मेरा समर्थन है। खेती कृषि करने वाले ऋषि है, तपस्वी है, उनका शाप लगेगा ये सरकार को। बस इतना ही। देख सकते हैं कि किसान की परिस्थिति किस तरह से बनी हुई है। आज जो किसान को साल भर बुआई करना पड़ता है, जब जाके एक एक अन्न वो जमा करता है, और उस अन्न के माध्यम से पूरा देश चल रहा है। लेकिन आज किसान परेशान है, कई दिन से केंद्रों में धान पड़ा हुआ है और उनका मुआवजा उनको तक नहीं मिला है। इसी ही खबरों को लेकर हम हमेशा आप तक आते हैं, ताकि आप तक पल पल की जानकारी जो है, किसानों की दशा जो है, वो आप तक पहुंचाए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा।